अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.4। अच्छा, अब इसमें कुछ नए कंसेप्ट हैं, नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई। पिछली क्लासों में कहीं नहीं हमने इसको पढ़ा हुआ, बिल्कुल एक नया टॉपिक आ गया। लेकिन जाहिर है कि चूँकि सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें हमें वो नए नए टॉपिक्स बता रहे हैं, और ये वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और वो रियलिटी में यूज़ होता है। ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखें, इसको समझने के लिए वही मैंने इसकी जो स्लाइडें हैं वो बना ली हुई हैं ताकि हमें ज़रा बेहतर समझ आए, क्योंकि इसमें कलरफुल और वो डायग्राम्स बनी होती हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है। अब देखिए, इसका हमने टाइटल रखा है द आर्ट ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या है? नेविगेशन का मतलब ये होता है रास्ता तलाश करना, कि आप कहीं पे रुके हुए हैं, कहीं पे खड़े हुए हैं और आपने किसी तरफ को जाना है, तो आप वो तलाश करेंगे कि आप रास्ता किस तरफ को जाना चाहिए, कितने एंगल पे मुझे मूव करना चाहिए, और यहाँ पे एंगल्स का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। वो सारा काम हमने करना है। सो देखें, इसकी जो पहली स्लाइड है ना, वो ज़रा गौर करें। अब यहाँ पे वो उसके इस्तेमालात बता रहा है कि नेविगेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अब देखें, एविएशन पहली एग्जांपल। एविएशन का मतलब कि हमारे ये जो हवाई जहाज़ हैं, जहाँ पे लोग सफ़र करते हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो उसमें जब वो पायलट बैठा होता है तो उसने ज़ाहिर है एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है, तो उसको तो सामने तो खुला आसमान ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर है उसने पहुँचना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए एक स्पेशल एंगल्स होते हैं, उसको एक मैप बना के दिया जाता है कि तुमने इधर से इधर मूव करना है, इतने डिग्री एंगल्स पे ट्रैवल करना है, तो तुम ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो वो एंगल जो है ना, वो हमें बेसिकली बताएगा। वो सारा ज़ाहिर है एविएशन के अंदर इस्तेमाल होता है। यही काम जो है ये मैरीटाइम के अंदर होता है, यानी जो हमारे बहरी जहाज़ होते हैं वहाँ पे भी आपको कोई लैंडमार्क नज़र नहीं आ रहा होता कि जी यहाँ पे भैंस बंधी होगी तो यहाँ से आपने जो है सज्जे हाथ हो जाना है, खब्बे हाथ हो जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती, समंदर ही समंदर है। इसी तरह एविएशन में हवा ही हवा है आगे सामने आपके। तो उसके लिए ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको प्रॉपर एंगल्स बता देता है, आप उस जगह जो है वो पहुंच जाते हैं। और तीसरी जो एग्जांपल है वो लैंड सर्वेइंग की है। आपने देखा होगा सड़कें जब बन रही होती हैं तो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने इस तरह का वो रखा होता है और उसके ज़रिए वो देख रहे होते हैं और एंगल्स की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो ये उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि नेविगेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। अब जो हमने यहाँ टॉपिक पढ़ना है ना, वो ये वाला है। ये देखें, जो उसने लिखा हुआ है ना, बेरिंग। अब ये जो बेरिंग है, ये असल काम है जो हमने करना है। सो बेरिंग क्या होता है कि ये एक पूरा एक एंगल होता है कि किस एंगल पे आपने ट्रैवल करना है, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शंस पहले सेट कर लेनी पड़ती हैं, जो कि यहाँ पे देखें आपके सामने बनी हुई हैं। ये जैसे हम नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, उसी तरह से हमने क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो हमने बना लेना है। तो देखें, ये जो एक्स एक्सिस है ना, वहाँ पे हमने ये ईस्ट और वेस्ट को बनाया होता है कि हमारी जो ईस्ट है उसकी डायरेक्शन इधर को है, वेस्ट की डायरेक्शन इस साइड पे आ रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और साउथ की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। ये प्रॉपर डायरेक्शंस जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इसका आइडिया। और सबसे अहम जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ जो है वहाँ से हमारा जो एंगल है वो स्टार्ट होता है। एंगल जो है वो ज़ाहिर है, अब जब आप इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते होते थे तो आपको याद होगा कि सारे जो चार पार्ट्स बनते हैं वो 90 डिग्री के एंगल के बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल उसका 90 का होना है। आगे फिर उधर से लेकर यहाँ तक, जब आप ईस्ट से साउथ की तरफ आते हैं तो वो भी 90 डिग्री है। साउथ से चल के आपने वेस्ट की तरफ आना है, वो भी 90 डिग्री। और वेस्ट से जब आप वापस पहुँचते हैं नॉर्थ की तरफ तो फिर 90 डिग्री। टोटल कितना बन जाता है? 360, 360 डिग्री। जैसे नॉर्मली हम करते हैं, एक सर्कल पूरा घूमते हैं, तो वही सारा काम यहाँ पे होना है। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ ताकि गंद शांत जो है वो कम पड़े, ठीक है, ऐसे करके समझने में आसानी हो जाए। सो नॉर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से अब देखें इसकी डेफिनेशन पढ़े। अब बेरिंग इज़ अ प्रिसाइज वे, एक बिल्कुल बेहतरीन, एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ऑफ स्पेसिफाइंग, दिखाने का डायरेक्शन को, ठीक है। सिमत को, डायरेक्शन को दिखाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यूजिंग एन एंगल मेजर। ये असल बात कि इसमें एंगल मेजर के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन भी है, और ये जो डायरेक्शंस हैं इनका भी हमने जहन में रखना है। ये डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ये इवन के जब भी सवाल आता है ना, हम फटाफट छोटी मोटी डायरेक्शंस बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दी,
दो लाइनें ऐसे खींचें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो उस तरह बना दें। हमेशा नॉर्थ को ऊपर रखें, क्योंकि हमारी जितनी भी एंगल्स की मेजरमेंट होनी है वो नॉर्थ के लिहाज से होनी है। ठीक है, नॉर्थ को आपने सामने स्ट्रेट ऊपर रख लेना है ताकि वहाँ से जो एंगल मेजरमेंट है वो आसानी हो सके। नॉर्थ के साथ ही ईस्ट है, ईस्ट के साथ साउथ है, साउथ के आगे वेस्ट है, वेस्ट से फिर वापस नॉर्थ की तरफ है। तो ये बेसिक सा आइडिया। अब कहते हैं जब ये बेरिंग वाले सवाल हमने हल करने हैं, उसके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। इनको लेके चलना है, हमेशा इनको फॉलो करना है, ये कानून है एक किस्म के उसके। पहला क्या है, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। वो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई एंगल की मेजरमेंट करनी है, जिस जगह आप मर्जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हैं और आपने इधर को जाना है, तो आपने नॉर्थ के लिहाज से ही उसकी मेजरमेंट करनी है। ये पहला पक्का पॉइंट। ठीक है, जब भी एंगल की मेजरमेंट करनी है कहाँ से करनी है, नॉर्थ से करनी है, स्टार्ट वहाँ से लेना है। नंबर 2 कहते हैं ऑलवेज मेजर इन क्लॉकवाइज। जब भी एंगल की मेजरमेंट करनी है आपने क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर को आप मूवमेंट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज होता है जब हम ऐसे को मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे उल्टी तरफ घूमते हैं। जैसे हमारी घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयाँ जिधर को घूम रही होती हैं वो हमारा क्लॉकवाइज होता है, और घड़ी की सुई उसका अपोजिट ज़रा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज हमने चलना है। फॉर एग्जांपल अब ये हमने बनाया हुआ है, तो आप नॉर्थ की तरफ से इधर को मेजरमेंट आप करते हुए आगे को चलेंगे। ठीक है, उससे पीछे की तरफ नहीं जाना, मेजरमेंट नॉर्थ से ही करनी है लेकिन क्लॉकवाइज करनी है। सेकंड पॉइंट हमें ये बता रहा है। और थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि जब भी आप बेरिंग का एंगल बताते हैं तो वो एंगल हमेशा ना 3 डिजिट में होना चाहिए। वही बात कहता है कि अगर 45 डिग्री एंगल है तो आपने सिर्फ 45 नहीं लिखना, उसके पीछे 0 भी लगा लेना है। ठीक है, ये भी इसका एक रूल है कि आपने इसी तरह से 3 पॉइंट ज़रूर शो कराने हैं, 0, 4, 5, क्योंकि ज़ाहिर 360 तक एंगल होता है ना, तो उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो 3 डिजिट से हमेशा हमने एंगल को शो कराना है। ठीक है, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अब कहते हैं ज़ाहिर ये नीचे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, अब यहाँ लाहौर के ऊपर आप खड़े हुए हैं। ठीक है, लाहौर में आप रुके हुए हैं और आप चाह रहे हैं जी हमने इस्लामाबाद जाना है, तो ये यहाँ पे हमने लाहौर बनाया हुआ है, ये इस्लामाबाद यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब ज़ाहिर इसकी डायरेक्शन जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये जा रहा है, ये जो येलो कलर की लाइन हमने खींची है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसकी बेरिंग क्या है। सड़कों का हमें नहीं पता, हमने देखना है कि इसका एंगल क्या बनता है, कितनी बेरिंग पे हमें मूव करना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट इस्लामाबाद पहुंच जाएं, किसी और शहर ना जाएं। तो उसके लिए देखें आपने क्या करना है, सिंपली वहाँ पे एक नॉर्थ की लाइन बना लेनी है। तो ये देखें नॉर्थ की लाइन हमने ये ऊपर की तरफ खींच ली, स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो बेहतर होगा। वैसे तो जो रियलिटी है उसमें तो जिधर को कंपास आपकी बताएगी कि नॉर्थ इधर को है, तो वहीं से आपने एंगल की मेजरमेंट करनी है। तो फिलहाल चूंकि ये पेज है तो हमने उसको सामने ही रख लिया, स्ट्रेट में रख लिया। ठीक है, अब ये नॉर्थ है, अब यहीं से आपने एंगल, अब हमें पता है कि ये लाइन जा रही है ना स्ट्रेट सीधी इस्लामाबाद की तरफ, तो अब मेजरमेंट नॉर्थ से शुरू करेंगे, ऐसे घूमते हुए हमने उसको पहुंचना है जी ये अपनी इस लाइन तक। अब ये जितना भी ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है हमारा फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, इतने एंगल पे हमें मूव करना है। अब ये एंगल कितना है उसके लिए देखें अगेन, अब हमें देखना पड़ेगा 2 चीज़ें। एक आपको अगर लेट्स सपोज इस वाले एंगल का पता है तो आप टोटल 360 में से उस एंगल को माइनस करा दें। ठीक है, या फिर वही बात है कि आप देखें ये नॉर्थ है ना, ज़रा गौर करिएगा, इसी नॉर्थ वाली लाइन को नीचे को ले आए तो कितना हो गया, इधर से लेके यहाँ तक हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इधर से पहुँच के घूम के अब यहाँ तक आएंगे ना तो 180 डिग्री तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर आगे से भी कोई एंगल होगा तो वो सारा एंगल मिला के यहाँ फिर फॉर एग्जांपल उसने बताया हुआ 340। अब ये जो कि प्रॉपर सवाल नहीं था ना, तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमें सारी वो इन्फॉर्मेशन देगा ताकि हम एंगल्स को प्रॉपर मेजर कर सकें। तो इस तरह से करके नॉर्थ से घूम के जाना है, ये असल बात है जो हमें याद रखनी है। यहाँ पे उसने कैलकुलेट खुद से किया हुआ है, तो कहता है इसका जो एंगल बनता है 340 डिग्री बनता है। अच्छा, वही जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट बनाते हैं ना, उसको इस तरह से भी थोड़ा सा याद रखें। ये बड़ा अच्छा वो उसने डायग्राम बनाई थी, तो मैंने कहा ये आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ, इसको ज़रा गौर करेंगे आप तो देखें। ये नॉर्थ है ना, ये वाली लाइन हमारी नॉर्थ जा रही है, तो ये ईस्ट जा रही है, तो इनके दरमियान में 45 डिग्री एंगल पे जो ज़ाहिर है एंगल जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखें बीच में ये जो दरमियान में सारी जगह ये नॉर्थ ईस्ट ही है,
लेकिन 45 डिग्री पे ज़ाहिर है उसको हम शो कराएंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, 45 डिग्री एंगल हम शो करा सकते हैं। ईस्ट जो है वो 90 के ऊपर है, आगे और 45 करेंगे तो ये ईस्ट और साउथ के दरमियान है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के दरमियान जो है वो साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल, और ये 45 डिग्री एंगल है ना दरमियान में, यानी ये अगर यहाँ से 0 है तो यहाँ पहुँचेंगे तो 45 पे हो जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे तो 90 पे हो जाएगा, और 45 उसमें ऐड करें 135 एंड सो ऑन। इस तरह से एक बेसिक सा आइडिया जो है हो जाता है कि एंगल्स की मेजरमेंट जो है वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे भी एक जो है मेजरमेंट ज़रा देख लें कि आप फॉर एग्जाम्पल है एक कि आप विलेज ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं, विलेज ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप ये अगर अगेन अज्यूम करना चाहेंगे कि कितना उसका एंगल बनता है, कितनी बेरिंग बनती है, तो आपने वही काम करना है। सबसे पहला काम वही होता है, आपको नॉर्थ का पता हो, आपने नॉर्थ डेवलप कर लेनी है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्थ है तो नॉर्थ से घूम के ये जो लाइन आती है, अब देखिए लाइन भी बड़ी ज़रूरी होती है कि जिस जगह से जिस जगह तक आपने जाना है, जिस नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाना है आपने, उनके दरमियान लाइन ड्रॉ कर लें। वो लाइन फिर ज़रा एंगल को मेजर करने में हमें आसानी दे देती है। तो आप नॉर्थ से घूमते हुए इस लाइन तक आप पहुंच जाएंगे, तो जितना भी वो एंगल होगा 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, वो उसकी बेरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको मेजर करते हैं। और एक ना रिवर्स बेरिंग भी होती है, बड़ी मज़े का कंसेप्ट है ये, छोटा सा है, समझ लें। वो कहता है कि एक तो होता है ना, आप अपने ये देखें, पिछली एग्जांपल को देखें कि आप गांव जो विलेज ए है उससे आप बी की तरफ जाना लगे हैं, तो आपने उसकी बेरिंग मेजर कर लीजिए 60 डिग्री आ गई है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेकिन अब आप गांव बी में अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आपने वापस अपने घर आना है, बी से ए की वापस आना है, तो अब वहाँ उसकी बेरिंग क्या होगी? तो वो बजाय वो सारी कैलकुलेशन करने के, चूँकि आपको पहली बेरिंग का पता है, पहली बेरिंग कितनी थी जब आपने स्टार्ट लिया था, गाँव ए से निकले थे, तो वो 60 थी, 60 थी। ठीक है, तो अब आप बी से वापस ए आने लगे हैं, तो आपने क्या कर देना है, 60 में 180 ऐड कर देना है, सिंपल टोट का। अब ये टोट का है, 60 में क्या ऐड कर देंगे, 180। ठीक है, तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240। तो आपको पता चल गया कि बी से ए की तरफ आने के लिए आपको 240 डिग्री एंगल पे घूमना है। और वो डेफिनेटली देखें होता है, बी से आप बनाए ना ऐसे नॉर्थ, तो अब जहाँ से आप घूम के यहाँ पहुँचना है, तो ये डेफिनेटली देखें 180 से बड़ा एंगल है, 180 से आगे तो 60 जमा करके वो देखें बनता उतना ही है। तो ये ज़ुबानी हम पता चला सकते हैं। तो इसका रूल देखें यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि अगर आपका ओरिजिनल एंगल 180 डिग्री से छोटा था, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था वो 60 आया था, अगर 180 से छोटा एंगल है ओरिजिनल वाला, तो वापसी के लिए आपने उसमें 180 ऐड कर लेना है। लेकिन अगर ओरिजिनल एंगल आपका 180 से बड़ा है, वही बात है कि गाँव ए से बी की तरफ आपने जाना है और वो एंगल लेट्स सपोज जी 200 डिग्री है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें जब आप रिवर्स आते हैं तो 180 माइनस कराते हैं। यानी अगर एंगल 180 से छोटा है तो 180 आपने उसमें जमा करा देना है, अगर एंगल 180 से बड़ा है तो आपने 180 उसमें से माइनस करा देना है। ये देखें हमने लिखा है, इफ़ द ओरिजिनल बेयरिंग इज़ लेस देन 180, तो आपने क्या करना है, आपने ऐड करवाना है। इफ़ द ओरिजिनल बेयरिंग इज़ ग्रेटर देन 180, तो आपने उसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करा लेता है। ये कब करना है, जब आपने रिवर्स करना है, और रिवर्स भी तब करना है जब आपको ओरिजिनल एंगल का पता हो। ठीक है, ये यहाँ तक, तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, बाकी फिर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब सारा काम ये है कि सवाल करते हुए आपको प्रॉपर समझ आएगी। अब साथ साथ सवाल करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ साथ इसको क्लियर करते चले जाते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 7.4 एक्सरसाइज हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड बेयरिंग ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी की बेयरिंग फाइंड करनी है। पॉइंट पी कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है। ये डायग्राम बुक के अंदर सवाल में बनी हुई है, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी की है। तो देखें वही बात है, बेयरिंग बनाने के लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। सारी की सारी डायरेक्शन ना भी बनी हो, लेकिन आपको पता हो नॉर्थ किधर है, तो नॉर्थ से ही हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सवाल के अंदर उसने ये नॉर्थ बनाया हुआ है, ये जो वर्टिकल लाइन उसने बनाई हुई है ये ज़ाहिर है नॉर्थ के लिए बनाई हुई है। अब हमारे पास जो लाइन है वो ये है, तो एंगल जो हमारा बन रहा होगा बेयरिंग का वो डेफिनेटली ये वाला एंगल होगा। नॉर्थ से चलते हुए हमने आना है और यहाँ तक पहुँचना है, तो ये जो एंगल है, अब देखें यहाँ पे वैसे थोड़ा सा ज़ुबानी आइडिया हमें मिल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है 90 डिग्री। तो इससे ऊपर ये वाला जो है वो 90 में ऐड कर लें तो वो पता चल जाएगा। लेकिन उसने चूंकि ये 40 एंगल दिया हुआ है, ये गिवन है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। देखें यहाँ से इधर आए तो 90 और 90 से इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 90 ऐड होता है, ठीक है 90 180 270 फिर 360, ऐसे करके हम पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से आए इधर तो कितना हो गया 180, उसमें से पीछे की तरफ जाना है हमने क्योंकि ओरिजिनल हमारी ये लाइन है, तो 180 में से इस 40 को माइनस करा दें। सिंपल काम ये है कि इसकी बेरिंग क्या होगी, हमने ज़ाहिर है अब ये 1-2 स्टेप का ही आंसर है, तो हमने लिखना है 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी 90 यहाँ तक और 50 डिग्री जो है वो आगे है। तो सिंपल सा काम है कि आपने देख लेना है कि उसमें कितना ऐड हो रहा है या कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट को देखें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि हमारा जो पी पॉइंट या उसकी जो लाइन है वो ये ड्रा हुई हुई है। तो देखें यहाँ से आएंगे तो 90 से इधर आएंगे 180 से यहाँ आएंगे तो 270, 90 आपने जमा करते जाना है। अब 270 से भी 20 डिग्री आगे है, अब ज़ाहिर है इसने प्लस होना है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। पीछे वाले सवाल में हमें यहाँ तक रहना था तो हमने 180 में से ये पार्ट माइनस किया क्योंकि हमें पीछे रहना था, लेकिन यहाँ पे तो ये है ना उससे आगे जाना है, तो ये जो 270 यहाँ तक घूम के बनेगा उसमें 20 को हम ऐड करा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसकी जो बेरिंग है वो कितनी आई है 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 290 डिग्री। तो ये भी इसका आंसर हो गया। अब इसके आंसर्स बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन बात वही है कि टेक्निकलिटीज़ का हमें पता हो, ठीक है, और वो भी टेक्निकलिटी इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिक्स को आपने ज़हन में रखना है कि भाई नॉर्थ से आपने चलते हुए आना है। अब देखें जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे देखें जो पी वाली लाइन है हमारी वो इधर पड़ी हुई है और ये एंगल दिया हुआ है 50 वाला, तो फिर वही बात कि यहाँ 90 यहाँ 180 और इधर अगर इस लाइन पे आएंगे इस लाइन पे तो ये 270 वाली लाइन है। आप इनके साथ लिख भी सकते हैं कि ये 0 डिग्री वाली है, ये 90 डिग्री वाली है, ये 180 है। यही हमने चीज़ें उधर भी शो कराई थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, जब उसमें सर्कल वगैरह बनाए जाते हैं तो एंगल्स को इस तरह से शो कराया जा सकता है। तो बहरहाल हमने क्या करना है कि ये जो 270 आया उसमें से चूँकि पीछे आना है हमने तो 50 को माइनस करा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जो बेरिंग है वो क्या है 270 में से ये जो 50 वाला एंगल है ये माइनस होगा, तो माइनस होके कितना हो जाएगा 220, तो 220 डिग्री इसकी बेरिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये जो 4 वाला है ये भी बिल्कुल सिंपल सा काम है कि देखें ये 75 डिग्री एंगल ये है, हमारी एक्चुअल लाइन ये है। अब एक्चुअल लाइन ये है तो ज़ाहिर है नॉर्थ से चलते हुए यहाँ तक बस इतना एंगल हमने पता चलाना है, ठीक है। अब हमें वैसे नहीं ज़ुबानी पता चलेगा, लेकिन वही बात कि यहाँ से घूम के यहाँ तक आएँ तो ये 90 डिग्री है, तो 90 में से ये जो 75 दिया हुआ है माइनस कर दें यानी पीछे की तरफ जाएँ तो हमें ये एंगल मिल जाता है। सो 90 माइनस 75, तो इसकी बेरिंग हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये बन जाता है 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से करके ये छोटे छोटे आंसर्स हैं, ये हम इसको दे देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। अब 2 वाला देखें। 2 वाला भी बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन उसकी जो लॉजिक्स हैं वो ज़रा गौर कर लेनी है। अब कहते हैं ये डायग्राम आपके सामने पड़ी हुई है, एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है। ये वही जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था थ्योरी में कि एक गांव जो है वो P वाला या शहर कह लें, कि P से पेशावर कह लें, Q से कोयटा कह लें। तो पेशावर से आपने कोयटा की तरफ जाना है, तो अगर आप यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं कोयटा को तो किस एंगल पे आप जाएंगे, और अगर आप कोयटा पहुँच के अब हमने कहना जी पेशावर जाना है तो हमें किस एंगल पे जाना है, वो दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है, बाकी सब कुछ उसने जो लिखा हुआ है वैसे ही। अब देखें पहले पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q। अब ये बड़ा ज़रूरी है समझना, जैसे कहा जाता है ना जी इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कराएं फ्रॉम दिस, तो हम क्या करते हैं कि जिस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम वाली चीज़ को ऊपर रखते हैं, ठीक है। माइनस में बड़ा ध्यान, अब ये जो फ्रॉम वाला ये चक्कर है इसको भी ध्यान रखना है कि फ्रॉम Q है, आप Q पे खड़े हैं, Q वाले शहर में कोयटा वाले शहर में आप खड़े हुए हैं और आपने P यानी पेशावर जाना है, तो कोयटा में खड़े हुए पेशावर को आप देख रहे हैं, यानी इधर से उसको देखना है।
अब वो कैसे होगा, वो देखें, इधर से आपने चलना है ना, तो यहाँ से चलने का मतलब वही है कि आपने नॉर्थ से डायरेक्शन चेंज करनी है। समझे, आपकी कश्ती, आपकी गाड़ी जो है वो इस लाइन से चलती हुई आएगी, ठीक है, नॉर्थ से। और वही बात क्लॉकवाइज, देखे ना, वही बातें हैं, नॉर्थ से शुरू करना है, क्लॉकवाइज चलना है, इस तरह से। सो देखें, यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलते हुए आएंगे, घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, और ये लाइन जाहिर है कि ये जो पी और क्यू को लाइन मिला रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ तक कितना एंगल बन रहा है। तो आप ये देखें, घूम के जो इतना पहुँचे हैं ना, ये एंगल हमें पता चलाना है। अब ये देखें, तकरीबन पूरा सर्कल ही बन गया। तो बाकी अगर आप इसको और आगे ले जाएं तो सर्कल कंप्लीट हो जाता है ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन आगे वाला एंगल हमें पता है 60, और पूरे सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से अगर ये 60 को आप माइनस कर देंगे तो आपको इसकी क्यू की बेरिंग का पता चल जाएगा कि जी पी की बेरिंग फ्रॉम क्यू कितनी है। सो देखें, वो हम लिखेंगे कि बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो जाहिर है कि ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। अब देखें काम कितना का है, ये स्टेप लिखना है और ये स्टेप लिखना है और आंसर हो जाना है। लेकिन जाहिर है उसकी लॉजिक का पता होगा तो होगा, हाली रट्टे मारने से काम नहीं चलेगा, बाज का सवाल वो अपने पास से भी दे देगा। तो आपने ये देखना है कि नॉर्थ से घूम के जितना एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। और ये भी देखें, ध्यान रखना है कि बेरिंग ऑफ पी है, पी की बेरिंग है फ्रॉम क्यू, पी को देखा जा रहा है क्यू की तरफ से। यहाँ आप खड़े हुए, ये फ्रॉम क्यू, यहाँ से खड़े होके इधर पहुंचना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऐसे घूम के आएंगे। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है, दूसरे में कह रहा है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी। अब उसी का रिवर्स है, और आपको याद होगा थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने आपको रिवर्स का आइडिया दिया था, टोटका दिया था कि ओरिजिनल बेरिंग अगर कितनी है 180 से ज़्यादा है, जैसे कि हमारी ये वाली ज़्यादा है, तो हमें फिर क्या करना है कि जब हमने रिवर्स जाना है तो उसको क्या करना है, उसमें से 180 माइनस करा लेना है। अगर वो पहले जो वाला है ओरिजिनल वाला बेरिंग वो अगर 180 से ज़्यादा है, तो अगर ये छोटा होता तो इसमें 180 ऐड करवा लेते। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने दूसरा तरीका लगाने की कोशिश की, लेकिन वो वाला ज़्यादा अच्छा है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया रिवर्स वाला। तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने ये जो ज़ाहिर 300 आया है, क्योंकि ये ओरिजिनल 300 है ना, ओरिजिनल वाला, तो हमने जस्ट इसमें 300 में से 180 को माइनस करा लेना है। तो कितना आया जी, 300 में से 180 निकालेंगे तो 120। रिवर्स का इस तरह से वो यूज़ हो जाएगा लॉजिक, ठीक है। तो ये काम देखें, दोनों का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ कहता है जी डायग्राम एक बनी हुई है बड़ी अजीबोगरीब सी, बहरहाल उसमें 3 शिप्स हैं या जगह हैं या शहर हैं, जो भी है, एक ए है, एक बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, और साथ कुछ उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये बेरिंग्स नहीं है, ये जस्ट उनके एंगल्स उसने बताए हुए हैं कि जी ये वाला एंगल 50 है, इधर से ये वाला एंगल 40 बन रहा है, अगर आप दरमियान में से नॉर्थ की लाइन ड्रॉ कर लें तो। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की हमें बेरिंग्स देनी है। पहली बेरिंग कहता है ए से सी की तरफ, ठीक है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। अब फ्रॉम सी है तो इसका मतलब आप सी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, सी वाली जगह पे आप मौजूद हैं। तो आपने यहाँ बैठे बैठे आपने देखना है कि मैंने ए पे पहुँचना है, तो फिर वही बात कि नॉर्थ की तरफ से घूमते हुए आपने ये यहाँ पे पहुँचना है। तो ये एंगल बढ़ा है, और फिर वही बात कि पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तो 360 और उसमें से ये 50 आप निकाल दें तो आपकी इसकी बेरिंग का पता चल जाएगा। तो हमने इसको लिखना है 360 माइनस 50, तो ये 310 डिग्री जो है वो हमें पता चल जाएगा इसका। अब दूसरा कह रहा है सी फ्रॉम ए। अब उसी का रिवर्स है कि देखें ना, पहले आप ए का पता चला रहे थे सी पर बैठे हुए, तो अब आप क्या है जी, अब ए वाली जगह पे बैठे हुए, और ए वाली जगह पे बैठे बैठे आप सी का पता चलाना चाह रहे हैं, तो उसी का रिवर्स है ना, ए और सी, सी और ए, उसी का रिवर्स है। तो फिर वही बात कि 180 वाला चक्कर आ गया। अभी जो आंसर आया था ओरिजिनल हमारा 310 है, तो फिर अगेन 180 से ज़्यादा है, तो हमें पिछले सवाल की तरह क्या करना है, तो वो ये जो 310 आया है इसमें से 180 को माइनस करा देंगे। यानी वापसी जाने का जो अमल है उसके लिए ये टोटका हमने याद रखना है। और यहाँ पे वापसी हो रही है क्योंकि पहला था ए फ्राम सी, अब कह रहा है सी फ्राम ए, उसी का रिवर्स है। तो फिर हमने क्या करना है, ये अगेन मैं दूसरा रूल लगा रहा था, यही रूल बेहतर है। तो आपने क्या करना है, ये जो 310 आया है उसमें से आपने क्या करना है, 180 को माइनस करा लेना है। तो जब आप माइनस कराएंगे
वो कितना बन गया, ये 310 है, मेरे ख्याल में 130 डिग्री बनता है, वो आप कैलकुलेटर पे माइनस करा लें। तो 130 डिग्री बन गया। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है सी फ्रॉम बी, बी पे बैठे हुए आप सी की तरफ देख रहे हैं। आप देखें, आप बी पर मौजूद हैं और सी को देख रहे हैं कि भाई बी से मैंने सी तक पहुंचना है। आप बी पे मौजूद है ना आप, तो आपने उस अपनी नॉर्थ को देखना है, नॉर्थ से एंगल को मैयर घुमाना है, और जाहिर है कि ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है बी और सी को, वहाँ तक का एंगल आपने पता चलाना है। अब इस एंगल को पता चलाएं तो अगेन आप देखें, इसको अगर नीचे को भी ले आए नॉर्थ को, ये नॉर्थ ऊपर जा रही है ना, तो नीचे को एक्सटेंड कर लें तो ये देखें यहाँ तक तो हो गया 180 डिग्री। अब ये जो छोटा सा एंगल है बीच में, इसका नहीं पता, और ये वही छोटा सा एंगल है जो ये 40 है, क्योंकि देखें ये आ रही है ना लाइन सीधी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट, तो जो अपोजिट एंगल ये होते हैं कि इधर 40 बन रहा है तो इस साइड के दूसरी तरफ जो अपोजिट बनेगा वो भी 40 होगा। तो हमने क्या करना है, ये जो 180 बन रहा है उसमें 40 को जमा करा लेना है, 180 प्लस 40, तो इसका आंसर ये बनेगा। 180 प्लस 40 करेंगे तो ये कितना बन जाता है जी, 220 बन जाता है, 220 डिग्री बन जाएगा। अब साथ फिर वही है, उसी का रिवर्स है। रिवर्स करते हुए तो आंखें बंद करके अपना फार्मूला लगा लेना है, टोटका लगाना है और आंसर आ जाना है। ये सी फ्राम बी था, अब ये बी फ्राम सी है। तो जस्ट अगेन आपने क्या करना है कि चूंकि पिछला आंसर ओरिजिनल 220 आया है, 180 से बड़ा आया है, तो इसमें से 180 को निकाल दें, माइनस करा दें। सो 220 डिग्री में से 180 डिग्री आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो इस तरह से ये आंसर बन जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है जी, अब्दुल हादी ने वॉक करनी है, चलना है, 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चलना है। अब वैसे हमारे जेहन में नहीं आएगा नॉर्थ किधर को है, लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपने एक हल्का सा ऐसे करके बना लेना है, सिंपल क्रॉस एक लगा लेना है, और हर दफ़ा हम नॉर्थ को ऊपर ही शो कराएंगे, क्योंकि रियल टर्म में कहाँ हम देख रहे हैं, तो हमने हमेशा नॉर्थ उधर याद रख लेना है। तो नॉर्थ के नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है। ये बस छोटा सा आपने जेहन में रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट को इस तरफ शो करा लें, ठीक है, बस ये काम याद रखें। अब देखें, अब्दुल हादी वॉक 100 मीटर नॉर्थ, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 100 मीटर चलता है। तो ये डायग्राम जब आपने बनानी है तो आप यहाँ से स्टार्ट लें, ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि नॉर्थ ऊपर की तरफ जाता है, तो 100 मीटर आपने वहाँ पे शो करा लेना है। अब यहाँ तक पहुँच के 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसने क्या करना है, 300 मीटर और जाना है, लेकिन किधर को जाना है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, मशरक की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट हम इधर को शो कराते हैं, तो फिर यहाँ से सीधी लाइन जो है वो आगे ले जाएं, और ये 100 थी वो 300 थी, इसको थोड़ा बड़ा शो करा लें, बहरहाल तो ये 300 हो जाएगी। तो आप अल्टीमेटली ई पॉइंट पर आ गए, ओ से एन तक गए, एन से ई तक आ गए, ये 100 है, ये 300 है। तो करना क्या है, पहला पॉइंट, हाउ फार इज ही, वो कितना दूर है अब्दुल हादी फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, अपनी इस स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ तक आने के बाद वो कितना दूर है, मतलब कि ओ से ई तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब ये हमें नज़र आ रही है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, इस जगह के ऊपर बन रहा है, और 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो फिर जब 90 डिग्री ट्रायंगल बने तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा सबसे मशहूर काम है, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उसका। सो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ और बाकी दोनों का स्क्वायर एक तरफ। तो सिंपल सा काम है। तो लेट्स सपोज आप इसके नाम के साथ ही उसको शुरू करा लें, ओ ई, ठीक है ना। ये हमारा अगर आप फार्मूला बनाएं तो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ये जो एन से ई तक जा रही है उसका स्क्वायर, ठीक है ना। ओ ई जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो एक तरफ होगा, बाकी दोनों एक तरफ। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं, ओ ई तो हमें कैलकुलेट करना है, ओ एन कितना है हमारा 100 है, ठीक है, तो 100 का डेफिनेटली ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। एन ई हमारा 300 है, उसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा लेना है। चलें, ठीक हो गया। अगला स्टेप, अब 100 का स्क्वायर लें तो वही ज़ुबानी हो जाता है, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, वरना कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर लें 9 होता है तो 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये भी 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो 10,000 ये और 90,000 ये, तो कितना हो गया, ये 1 लाख बन गया। लो जी 1 लाख बन गया हमारे पास इनको सम करके। तो ये क्या आया जी, ओ ई का स्क्वायर। और अब आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट हमें लगाना है।
तो आप उसके स्टेप्स ज़रा ऐसे बना लें कि जी ओ ई जो है वो ये आता है, और इसको जस्ट आपने कैलकुलेटर में हल कर लेना है तो हमें पता चल जाना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये 1000 नहीं 1 लाख, इसको ऑन कर लें पहले, तो 1 और उसके साथ 5 ज़ीरोज़ हैं, तो ये बन जाता है 316.23 कर लें, ठीक है, 316 ऐसे करके पॉइंट क्या था इसके साथ 23, राउंड ऑफ करके 23 बनता है, और ये चूंकि मीटर्स में है तो ये भी हमारे पास मीटर्स में होगा। यानी पहला हमने आंसर उसको क्या बता दिया कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ तक जहाँ पहुँचा है तो शॉर्टेस्ट कितना फासला वो दूर है अपने ओरिजिनल पॉइंट से, वो 316 मीटर है, ठीक है। इस तरह से ये एक पार्ट इसका हो गया। अब दूसरा पार्ट कहते हैं ऑन व्हाट बेरिंग, कितनी बेरिंग पे शुड ही वॉक, उसको चलना चाहिए टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब वही बात कि वो तो बेचारा अब यहाँ पहुँचा हुआ है ना, तो यहाँ से अब देख रहा है ललचाई नज़रों से कि मैं भाई अपने जिस जगह से चला था अब मुझे वहाँ पहुँचना है, और मुझे पुराने रास्ते से नहीं जाना, मुझे बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना है, तो मुझे कितनी बेरिंग कितने एंगल पे मुझे चलना चाहिए। अब फिर वही बेरिंग आ गई, तो क्या पहला स्टेप होता है आप लोग मुझे बताएं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नॉर्थ का पता हो, और नॉर्थ से ही एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ, अगर आप ऐसे करके हल्का सा उसको बना लें कि लो जी ये नॉर्थ है, तो यहाँ से आप इसको नीचे भी एक्सटेंड कर लें क्योंकि वो 180 वगैरह का पता चल जाता है ना। तो इधर से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे तो ये 180 तो ये हो गया, और आगे जो अगला एंगल है ये वाला, इसका भी पता चल जाए तो 180 में इसको ऐड करा लें तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अब इसका एंगल का नहीं पता, अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप क्या करें, इस वाले एंगल को पता चला लें, वो जो ट्राइंगल के अंदर है, क्योंकि ट्राइंगल का ही तो हमें फ़ायदा मिलना है। तो ट्राइंगल के अंदर ये जो जाविया है ना, इसको कह लें अगर आप थीटा कह लें, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप ये फाइंड कर लेंगे ना, तो इधर से घूम के बजाय यहाँ 180 तक रहने के आप घूम के इधर आएँ तो ये 270 एंगल पे आप आ जाएंगे, इस वाली लाइन के ऊपर आ जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है। वही जब हम बनाते हैं ये वाली चीज़, ठीक है, कि इधर से घूम के आप यहाँ पहुँचे 270, तो 270 में से ये एंगल माइनस करा लेंगे, तो ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा, इस एंगल के देखें सामने वाली साइड है और ये वाली साइड है, वैसे तो हमने ये वाली भी फाइंड कर ली है, तो कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, साइन का, कॉज का, टैन का, ठीक है। अगर आप इन्हीं दोनों को यूज़ करें तो फिर आपका ये टैन का फार्मूला है, क्योंकि उसमें टैन वाले फार्मूले में आपको याद होगा कि हाइपोटेन्यूज तो यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो टैन के फार्मूले में परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो ऊपर आती है, और ये बेस नीचे आती है, तो 100/300 ये हम इसका करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू ON/EN, यानी उनकी वैल्यू 100/300 लगा ली। अब इसको डिवाइड कर लें तो वो कितना बनता है, 0.3 बनता है 100, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3, तो ये 0.33 आ जाता है, ठीक है। तो 0.333 वगैरह वगैरह। इधर हमारे पास tan थीटा है, और चूंकि हमें थीटा चाहिए तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 0.33। तो कैलकुलेटर में हम इसका tan इन्वर्स कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो शिफ्ट दबा के tan दबाएं, 0.333 जितने भी लिख सकते हैं वो कर लें, तो ये हमें मिलता है 18.43। तो इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं, हमारा एंगल कितना आ गया, थीटा 18.43। अब ये हमारी बेरिंग नहीं है, बेरिंग में अब मैंने आपको बताया था ना 270 में से इसको माइनस कराना है, क्योंकि वही बात है लॉजिक कि ये घूम के यहाँ तक 270 है, उसमें से थीटा आपने माइनस कराना है। तो अब जो बेरिंग है ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि बेरिंग इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 18.43 डिग्री। अब इसको आप 270 में से माइनस करा दें, -270, तो ये बन जाता है 251.57 राउंड अबाउट, ठीक है। अब ये जो राउंड अबाउट होता है वहाँ पे हल्का सा वो आंसर में चेंज आ सकता है, लेकिन बहरहाल ये इसका प्रॉपर आंसर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 में भी उसने ये डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, और साथ उसने ये बताया हुआ है कि जी 3 शिप्स हैं L, M, N, तो L यहाँ पे है, M इधर है, N इधर है। अच्छा, ये डायग्राम उसने अजीबोगरीब बनाई हुई है, लेकिन आंसर बिल्कुल एक स्टेप का आंसर है, ज़रा देखिएगा। शिप M इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ N, फाइंड द बेरिंग ऑफ LM। असल काम क्या है, असल काम पे आए कि जो पूछा है वो क्या है, फाइंड द बेरिंग ऑफ L फ्रॉम M।
एल की बेरिंग फ्रॉम एम, फ्रॉम एम का मतलब कि हम एम पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से एल की बेरिंग लेनी है, ये वाली। अब बेरिंग में हमें पता है कि हमें घूम के इधर आना होता है, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है। अब देखें सारी बहुत सारी उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, ये 15 किलोमीटर है, ये 14 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये एंगल 60। लेकिन देखें बड़ा सिंपल सा काम है, चूंकि हमें एल की बेरिंग लेनी है फ्रॉम एम, तो हमने एम के नॉर्थ से घूम के देखना है कि एल तक कितना बनता है। सो देखें यहाँ से घूमेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसे करके ये देखें, यानी आप इधर से घूम के इधर आए तो ये वही चीज़ बन रही है ना, ऐसे करके इधर से 180 बनता है, फिर आगे ये बेसिकली 270 बन जाता है सीधा सीधा। यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये बता देना है कि बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम कितनी है, 270 डिग्री। इसमें कोई स्टेप नहीं बनाने, कोई भी ये सारी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि जो पूछ रहा है वो हम उसको बता रहे हैं कि एल की बेरिंग फ्रॉम एम कितनी है, वो हम ऐसे घूम के पता चलेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो 270 डिग्री बन जाएगा। तो जस्ट हमने इतना आंसर उसको बना देना है, कोई और स्टेप इसमें नहीं करना। ये सारा उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। अ शिप सेल्स 20 किलोमीटर, एक बहरी जहाज है वो सफ़र करता हुआ 20 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है ऑन अ बेरिंग ऑफ 120। तो साथ ही उसको एंगल और डायरेक्शन हमने उसको बता दी कि 120 पे आपने ट्रैवल करना है, ये उसकी बेरिंग है, 120 डिग्री की बेरिंग। हाउ फार टू द साउथ, अब अगला स्टेप बाद में देखते हैं, पहले इतने को विजुअलाइज कर लेना कि ये है क्या। आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम किस तरह की, वही सिंपल सा काम है कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे बनाते हैं, दो लाइनें लगाएं, इधर नॉर्थ शो कराएं। अब देखें नॉर्थ से 120 डिग्री है ना, क्योंकि बेरिंग क्या है 120 डिग्री जो है वो नॉर्थ से ही चलती है, तो नॉर्थ की तरफ से एंगल बनाते हुए कितना 120 डिग्री का। अब देखें यहाँ तक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे करके जब आप ऐसे पहुंच रहे होंगे ये वाला सारा एंगल ये 90 है, तो 90 से आगे कितना 120, 120 का मतलब है 90 से आगे 30 डिग्री हो रहेगा, 90 और 30 मिलके 120 डिग्री बनता है ना। तो तकरीबन यहाँ पे रख के ना इसको एक लाइन लगा लें, ठीक है, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन है कि जी यहाँ से वो मूव करता आगे को जा रहा है, क्योंकि 120 डिग्री जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, तो इतनी इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ओ से पी की तरफ आ रहा है, और ये 20 किलोमीटर हमारा बनता है। ये वाली जो साइड है वो 20 किलोमीटर है। यहाँ तक हमें क्लैरिटी आ गई। अब कह रहा है हाउ फार टू द साउथ हैज़ द शिप मूव्ड, कि ये जो शिप है साउथ की तरफ कितना आगे गया है। नॉर्थ जो आ रहा है हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो ये नीचे की तरफ साउथ होता है, नॉर्थ और ये साउथ, तो साउथ की तरफ कितना। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पहुँचा हुआ है ना, तो यहाँ पहुँचा हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलरली एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको ये पॉइंट मिलता है। तो यानी ओ से लेके क्यू तक उसने ट्रैवल किया है साउथ की तरफ, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ पे है, लेकिन आपको पता है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो हम करते होते थे। तो हमने अगर ये वाली डायरेक्शन पता चलानी है तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लेके आए तो पता चलेगा कि साउथ की तरफ से कितना है। तो अल्टीमेट काम ये है कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ओ क्यू हमने फाइंड करना है। अब देखें कुछ चीज़ों का आइडिया हमें हो गया। एक तो ये है कि ये ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये 20 किलोमीटर है, ये हमें इसका कोई पता नहीं है और इसका भी कोई पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। अब एंगल हम यहाँ वाला एंगल बना सकते हैं, क्योंकि देखें अगेन वही बात है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, सीधी लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। ये जो एंगल आ रहा है, ये जो बेरिंग वाला एंगल था, ये कितना था 120 डिग्री। तो 180 में से अगर ये 120 डिग्री माइनस कर दें तो फिर हमें ये जो अंदर वाला एंगल है ना, ये जो एंगल QOP बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये 180 में से 120 निकालने की तरह बनता है 60 डिग्री, ये एंगल हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। इसके स्टेप्स आप बना लें, यानी आप पहले बताएं कि एंगल NOP, N से O से P, यानी ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमें पता है कि ये 120 डिग्री है, वो हम पहले स्टेप बना लेंगे। अब हमें चूंकि एंगल चाहिए QOP,
क्यू ओ पी यानी ये वाला एंगल, इसको आप थीटा भी कह सकते हैं, थीटा कह लें तो ज़्यादा एक बेहतरी उसमें आती है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो ये एंगल क्या होगा, वही बात 180 में से 120 माइनस करें 60 डिग्री आ गया, सो थीटा 60 डिग्री। अब देखें रिलेशन क्या बनता है, ये फाइंड करना है, ये चीज़ गिवन है। तो एंगल के साथ वाली जो चीज़ होती है वो बेस होती थी, ठीक है, बेस कह लें या उसके एडजेसेंट साइड, और उसके साथ आपने हाइपरनेस को यूज़ करना है, ठीक है। तो हाइपरनेस और एडजेसेंट साइड ये बनती है कॉज ऑफ द एंगल। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपरनेस, वही बात है, साइन कॉस टैन की रेशियोज़ का हमें पता होना चाहिए, फार्मूले आने चाहिए, फार्मूलों को रट्टा मारना है, याद करना है, लिख के करें, जैसे भी है, जितने फार्मूले आ रहे हैं ये याद करने पड़ेंगे, उनके बगैर काम नहीं चलता। तो ये हमारे पास बेस है, ये उसके परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ क्यू ओवर ओ पी, ओ क्यू ओवर ओ पी। तो इनकी वैल्यूज लगाते हैं, कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 होता है या 0.5 होता है, ये मुझे ज़ुबान नहीं पता है, कैलकुलेटर में हम देख लेते हैं वैसे। और ओ क्यू चूँकि हमने फाइंड करना है उसको वैसे ही रखें, और ओ पी का हमें पता है, ये वाला उसने दिया हुआ था 20, तो 20 किलोमीटर जो उसने ट्रैवल किया था वो लिख लेते हैं। और यहाँ से देखें बिल्कुल सिंपल है, 20 ने उधर जाकर उससे मल्टीप्लाई होना है, सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि साउथ की तरफ जो उसकी डायरेक्शन है, और ओ क्यू कितना होगा, 0.5 आधा होता है, तो 20 का आधा हो जाता है 10, मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो ये 10 कितना है किलोमीटर्स, यानी साउथ की तरफ एक्चुअली उसने कितना ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो ये हमारा आंसर बनता है। अगेन काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक तो ट्रायंगल बनानी, एंगल का पता चलाना और उसकी रेशो का पता होना कि कॉज लगना है कि साइन लगना है, वो पता हो तो फिर आप बेहतर सवाल हल कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 6 हो गया हमारे पास। अब 7 वाले को ज़रा देखें, यहाँ पे कह रहा है जी फातिमा वॉक्ड साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर, साउथ की तरफ जा रही है, कितना 5.5। अभी हमने करके देखा कि साउथ बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ है, तो हम लेट्स सपोज कहते हैं जी, लो जी पी पॉइंट से हम शुरू करते हैं, डायग्राम अगेन बनानी पड़ेगी। पी पॉइंट से हम बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये साउथ है, एस कह लें इसको, ठीक है, कितना आना है नीचे की तरफ 5.5 किलोमीटर, ठीक है, वो हमने बना लिया। फिर कहता है टर्न वेस्ट, अब साउथ थे उसने वेस्ट जाना है, वेस्ट होता है इस साइड पे, वही बात है, हल्का सा बना लें कि जी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ज़ाहिर है उधर को जाना है ना, तो वेस्ट फिर इधर को आएगी, कितना जाना है 1.3 किलोमीटर, वो ज़ाहिर है थोड़ा सा और आगे उसको ले जाए। लो जी अब ये फातिमा है वो यहाँ पहुँच गई है, अब करना क्या है, कैलकुलेट फातिमाज बेरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका कितना है, यानी क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई और उसकी दोस्त खड़ी हुई है, हुरिया खड़ी हुई है, तो वो देख रही है, तो वो ओ का फातिमा का वो एंगल कितना बन रहा है। सो पी से देखते हुए ओ का एंगल बनाना है, ये असल काम है। फिर वही आप इसको बड़े आराम से, अब पी से चेक कर रहे हैं ना, तो पी से नॉर्थ से आप ऐसे करके कैलकुलेट करें, तो एक तो ये 180 तो पूरा पूरा ये मिल रहा है ना आपको, और दूसरा ये वाला एंगल, अगला एंगल पता चल जाए ये वाला अंदर वाला, तो 180 में आप उसको ऐड करा लेंगे। अब ये वाला एंगल हम ज़ाहिर है वो अंदर ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, उसके सामने ये हमारी लाइन जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है। अब हाइपोटेनस है, अब ये 90 है ना, तो उसके साथ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बड़े आराम से देखें बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम वो tan का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंगल हमारा किधर है, एंगल हमारा है यहाँ पे, जो थीटा एंगल हमने फाइंड करना है वो ऊपर है, तो एंगल के सामने वाली जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब देखें ना यहाँ पे एक फ़र्क आ रहा है, नॉर्मली हम पीछे जब ट्रिग्नोमेट्री करते थे तो एंगल थीटा हमारा इधर होता था, तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर होता था, लेकिन अब एंगल इधर है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस कहलाएगी। या अगर आपने दूसरा तरीका याद किया हुआ है तो ये अपोजिट साइड है, ये उसकी एडजेसेंट साइड है, उस लिहाज से आप देखें तो tan जब बनेगा तो इसने ऊपर आना है क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर आता है और बेस नीचे आती है, तो tan का फार्मूला हमने लगा के ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें साथ हम लिख भी रहे हैं कि मेजर ऑफ द एंगल NPS यानी कि वही इस लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, जाहिर है उसी 180 में बाद में थीटा ऐड करेंगे, थीटा कैलकुलेट करने लगे हैं, tan का फार्मूला लगाएंगे। सो इसको हम सॉल्व करवाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू OS जो है हमारा 1.3 है वो ऊपर आना है, और SP जो 5.5 है उसने नीचे आना है। अब डेफिनेटली ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो जस्ट इनको तकसीम करा देना है, 1.5 को
1 किधर गया, ठहर जो भाई, 1.3 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये बनता है 0.23636। अगेन वही बात है, पॉइंट के बाद जितने नंबर ज़्यादा रखेंगे उतना आंसर आपका एक्यूरेसी में आएगा, बेहतर आएगा। और थीटा फाइंड करना है तो ज़ाहिर है टैन ने उधर जाके टैन इन्वर्स होना है, तो टैन इन्वर्स 0.23636। तो चलें जी इसका टैन इन्वर्स करते हैं, शिफ्ट दबा के टैन दबाएंगे और आंसर वाले का हमें टैन लेना है। तो लेकिन ये आ गया 13.298, तकरीबन 13.3 बनता है। लो जी 13.3 डिग्री ये आ जाता है एंगल थीटा। अब टोटल जो बेरिंग है, ज़ाहिर है अभी हमने देखा 180 में ये थीटा उसने ऐड कराना है, तो यहाँ पे हम उसकी लिखेंगे कि जो बेरिंग है फ्राम वगैरह जो भी है वो लिख के 180 डिग्री प्लस 13.3 डिग्री, तो ये कितना बन जाता है 193.3 डिग्री। 0.3 डिग्री लिख लें, यहाँ जैसे उसने कहा है 0.29 वगैरह वो लिख लें, एक ही बात है, पीछे आंसर देख लें, उस लिहाज से आप इसको लिख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया मुकम्मल। अब चलें 8 की तरफ। अब 8 में देखें क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट, जहाज़ है, वो जंगी जहाज़ कह लें वो वाला, फ्लाइज 150 किलोमीटर ईस्ट, 150 किलोमीटर किधर को जाता है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमारा आगे की तरफ था, फिर अगेन वो आप ऐसे लाइनें खींच के देख लें, तो आपने ईस्ट की तरफ ओ से स्टार्ट लेना है, पी तक जाना है, तो कहना लो जी 150 किलोमीटर हो गया उसके जो उसने ट्रैवल करने थे, ठीक है। फिर उसने करना है 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। फिर वही बात, ये देखें ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, पहले हम ईस्ट की तरफ गए हैं सीधा सीधा 150, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पॉइंट से ठीक है 45 का एंगल बनाते हुए नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट ज़ाहिर है ये वाला एरिया बनता है ना, तो फिर इस डायरेक्शन में वो बनाएंगे हम उसको। तो 45 डिग्री ये वाला जो एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल के साथ वो ऊपर की तरफ जाएगा और 100 किलोमीटर उसने और ट्रैवल करना है। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब ओ से वो क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये जो फासला है इस फासले को हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे कोई एंगल या बेरिंग वगैरह नहीं फाइंड करना है, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास ट्राइंगल है, अब अगर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती, जो कि ये नहीं है, ठीक है, तो फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा लोगों के बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन ये 90 वाली नहीं है। और आपको पता है जब 90 वाली ट्राइंगल ना हो तो फिर हम कौन से लॉज लगाते हैं, वो जो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस। अब यहाँ पे लॉ ऑफ साइन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, एंगल्स कोई होते तो करते। तो यहाँ पे कोसाइन लगेगा कि उसमें लॉ ऑफ कोसाइन में जस्ट एक एंगल चाहिए होता है, तो लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे लगना है, पहले तो ये ज़हन में रखें। अब देखें गौर करें ज़रा, ये 150 है ओपी, ये साइड 150 है, ये पी क्यू हमारी 100 किलोमीटर है। अब ये एंगल का हम पता चला सकते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर 45 है तो आपको पता है टोटल एंगल 180 डिग्री होता है एक लाइन के ऊपर, तो 180 में से अगर ये 45 निकाल दें तो ये अंदर वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। तो 180 में से 45 माइनस करें, देखें साथ लिख दिया मैंने कि क्यू पी आर एंगल बाहर वाला 45 डिग्री है, हमें जो कि अंदर वाला ओ पी क्यू एंगल चाहिए, तो 180 में से उसको माइनस करेंगे 135। अब ये अंदर वाला एंगल हमें पता चल गया 135। अब जब लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं ना, उसको लगाते हुए भी बड़ा सिंपल सा एक टोटका है कि ये जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाली साइड को, पिछले भी सवालों में मैंने ना यही करता था कि आप उसको सी कह लें, कि जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो साइड क्या है, सी। 3 साइडें होते हैं ए बी सी, तो जो फाइंड करनी है ना उसको सी कह लें, क्योंकि उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो गैमा हो जाएगा और ये जो गिवन है वो ए और बी हो जाएंगी। तो इसका जो फार्मूला है वो इस तरह से, फिर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ सी हो तो सी का जो एंगल है वो उसके सामने यूज़ होता है। अब ये वैल्यूज़ लगाएंगे, हल कर लेंगे। सी फाइंड करना है ना, वो रहे वैसे का वैसा ही। अब ए की वैल्यू, अब किसी एक को ए कह लें, किसी को बी कह लें, मसलन ए कह लें 150, ठीक है जी, ए 150 है, ठीक है। अब उसका स्क्वायर है, दूसरा 100 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली दूसरी ए बी, यानी कि वही बात 150 ने आना है, 100 ने आना है, और कॉज ऑफ द एंगल, अब एंगल हमारा कितना था 135 जो हमने अभी देखा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर का सारा काम होगा, क्योंकि 150 का भी हमने स्क्वायर लेना है, 150 का स्क्वायर करें तो ये आ जाता है जनाब 22,500।
100 का करें तो सीधा सीधा 10,000 आना है, वो ठीक हो गया। माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाता है 30,000, 30,000 ये बन जाता है, ठीक हो गया। और cos 135 की वैल्यू कितनी है, cos लिखें, 135 को लिखें और ये माइनस में 0.707, माइनस 0.707 यहाँ पहुँच गए। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 22 और 10 32, 32,500 और ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, यानी कि 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से, तो ये बन जाता है 21,210, 21,210। अब वही बात है ना, सिंपल कैलकुलेशनें हैं, बस करते जाएं। अच्छा, ये सवाल करते हुए ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये दोनों माइनसेस मिलके प्लस होने थे, मैंने उसको माइनस से ही कर दिया था, तो हमें यहाँ प्लस लगाना है और प्लस करके अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये 32,500 है, ऐड करेंगे 21,210 को, तो ये बन जाता है 53,700, यानी इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सारा गलत हो गया, ठीक है, मैंने वैसे किया था, मैं एडिट कर रहा हूँ वीडियो को। तो ये बन रहा है हमारे पास c का स्क्वायर इज इक्वल टू 53,710, और अब चूँकि स्क्वायर है तो हमें ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है, तो स्क्वायर रूट करके तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। स्क्वायर रूट करेंगे, आंसर उसके अंदर रखेंगे और ये आती है 231 पॉइंट समथिंग, 231.75, ठीक है जी। तो ये हमारे पास C की जो वैल्यू है उसका जो आंसर है वो आ गया। और साथ साथ आपने ये भी देख लेना है कि जहाँ पे भी हम बेरिंग जो है निकाल रहे हैं और वो अगर 2 डिजिट में आ रही है तो उसके शुरू में 0 लगाना है, तो वो भी मेरे से मिस हो गया था यहाँ से। ये देखें ये 40 लिखा हुआ है, तो जाहिर है कि ये 040 इस तरह से करके लिखना है। और भी जहाँ पे बेरिंग जो है वो छोटा एंगल आ रहा है उसको आप देख लें, जैसे ये वाला एंगल था 15, तो इसके भी शुरू में 0 हमें लगा देना चाहिए, और इसके अलावा आई थिंक कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, 0 साथ ज़रूर लगाना है, और बाकी हमने वो जो सवाल है वो हल कर लिया। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है जी अ शिप सेल्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर शिप जा रहा है ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री की बेरिंग पे वो जा रहा है। अगेन आप एक नॉर्थ की लाइन सीधी सीधी ड्रा कर लें और लेट्स सपोज जी शिप यहाँ से शुरू करने लगा है और ऐसे करके 45 होता है बिल्कुल दरमियान में करके लाइन, ठीक है, दरमियान में करके लाइन लगाएं इस तरह से करके और उसको पहुँचा दें पी तक, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया और जाहिर है कि नॉर्थ के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, यही उसने कहा था। अच्छा आगे क्या है, एंड सेल्स 120 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135। अब ये ज़रा समझने वाली बात है, पी पॉइंट पे अब ऐसे जा रहा था वो और एकदम से वो मुड़ के 135 डिग्री। अब देखें 135 है ना, पहले ही वो 45 डिग्री पे जा रहा है, तो पहले ही 45 पे जा रहा है, तो कितना उसको घूमना चाहिए क्या ताकि उसकी जो टोटल बेरिंग है वो 135 हो जाए। तो वो कितना 45 में 90 जमा करें, 45 और 90 कितना होता है 135। मतलब ये कि इस पॉइंट पे ऐसे लाइन सीधी जाते जाते में यहीं से वो 90 डिग्री नीचे को हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री नीचे को हो जाएगा तो ये जो अंदर एंगल बने हैं 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो इस तरह से करके वो मूव करेगा और कितना आगे जाएगा 120 किलोमीटर। तो ये 120 किलोमीटर वाली लाइन हम P से Q तक बना देते हैं। फिर क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। वही बात के स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो फासला है OQ वो हमने फाइंड करना है। अब देखें अभी हमने लॉजिकली समझ लिया कि ये 90 डिग्री है, तो जब एक ट्राइंगल में 90 डिग्री आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो 90 के सामने ये क्या चीज़ है, हाइपरनस। 90 के सामने ऑलवेज हाइपरनस वितर वो चीज़ होती है, तो ये हाइपरनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये दो साइडों का हमें पता है। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो वो हम फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बाकी स्टेप्स आप इस तरह से बना लें। अब वैल्यूज जस्ट लगाएं। OP की वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है, अगेन 100 उसके ऊपर स्क्वायर। PQ की वैल्यू 120 है, 120 लिखें उसके ऊपर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अभी हमने करके देखा बार बार वो 10,000 आता है, और 120 का जो स्क्वायर है वो हम करके देख लेते हैं। 120 का स्क्वायर किया तो ये 14,400 बनता है। सो 14,400 इनको ज़ाहिर है हमने प्लस कराना है, 10 और 14 मिलके 24 हो जाएंगे, 24,400 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है जी, OQ का स्क्वायर आ रहा है। अगेन स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है तो आपने स्क्वायर रूट लगाना है। सो 24,400 का आपने स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट दबाएँ, 24,400 को लिखें तो ये 156 आ गया पूरा 0.2049 वगैरह वगैरह जो भी है।
तो ये इसका, और अगेन राउंड ऑफ करना है तो 2 1 यहाँ तक कर लें, एक डिजिट तक करना है तो खाली 2 तक रहने दें। तो ये कितने हैं, ये भी किलोमीटर्स में है। तो इतना किलोमीटर जो है वो अपनी ओरिजिनल जगह से वो दूर चला गया। ले जी, ये थोड़ी सी टेक्निकल थी, तो अगेन यहाँ पे कहीं पे समझ नहीं आई, उसको दोबारा करें ज़रा, दोबारा उसकी लॉजिक्स को देखें और डायग्राम्स बनाएं। डायग्राम बनाते बनाते और ओरिजिनलिटी को ज़हन में रखें जी, नॉर्थ से कैलकुलेशन करनी है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, किस जगह से हम देख रहे हैं उसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह बार बार करने से आएंगी। फर्स्ट टाइम है, मे भी बाज़ वक़्त थोड़ी सी मुश्किल लगती है, रेपिटेशन करें इसकी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।